हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल ई पार्ट 14। पार्ट 14 में आप पढ़ेंगे जब किसी वर्ड के बीच में डबल ई आता है तो हम उसे बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है HEEL, तो HEEL हम लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं हिल। लेकिन हिल हम कैसे पढ़ते हैं? तो जब किसी वर्ड में डबल ई आता है तो उस डबल ई को हम बड़ी ई से पढ़ते हैं। डबल ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं और इसकी मात्रा होती है ऐसे। अब इसकी मात्रा हो गई। अब हमने लिखा है HEEL। अब H से होता है ह, तो हम लिखेंगे पहले ह और डबल ई से बड़ी पढ़ते हैं और बड़ी की मात्रा ऐसी होती है तो हमें क्या करना है? ह पर बड़ी की मात्रा लगानी है। तो हो गया ही और L से लॉ होता है। तो इस तरह से ये हो गया हिल। HEEL हिल हम इस तरह से पढ़ेंगे। किसी वर्ड के बीच में डबल ई आता है तो उस डबल ई को हम बड़ी ई से पढ़ते हैं और बड़ी की मात्रा ऐसी होती है। तो यहाँ पे HEEL हिल और हिल का मतलब होता है एड़ी। अगर हम दूसरा शब्द ले, जैसे देखिए लिखा है DEEP, तो DEEP, तो हम इसका उच्चारण कैसे लिखेंगे? डी से डॉ होता है, तो डी से हो गया डॉ, डबल ई से बड़ी और ये है बड़ी की मात्रा, तो हम क्या करेंगे? डॉ पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे। डी और पी से पॉ होता है तो यहां हम लिखेंगे पॉ। तो ये हो गया डिप, यानी DEEP को हम डीप पढ़ेंगे। DEEP को डीप पढ़ेंगे। इसी तरह से आप कोई भी वर्ड ले लीजिए। हमने लिया वीक, तो वीक में क्या है? WEE और K। तो हम कैसे पढ़ेंगे? W से होता है व, W से व, तो हमने यहां पे लिखा व। और डबल ई से बड़ी, और बड़ी की मात्रा ऐसी होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? व पर बड़ी की मात्रा लगानी पड़ेगी और के से क होता है, तो ये क्या हो गया? वीक। अब थोड़ा बड़े शब्दों को ले लीजिए। यहां पे लिखा है देखिए स्वीप, तो स्वीप तो लिखा है SWEEP, लेकिन हम इसका उच्चारण करेंगे कैसे? तो S से क्या होता है? आधा सौ। W से क्या होता है? व, और डबल ई से बड़ी, और ये रही बड़ी की मात्रा, तो व पे हम क्या करेंगे? बड़ी की मात्रा लगाएंगे। और पी से क्या होता है? तो ये हो गया स्वीप। तो इसी तरह से हमारे जितने भी उच्चारण हैं हम इन उच्चारणों को आसानी से पढ़ सकते हैं। पर ध्यान में हमें क्या रखना है कि जब किसी वर्ड के बीच में डबल ई आए तो हमें उसे बड़ी ई से पढ़ना है और मात्राएं भी बड़ी ई का ही होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ वर्ड जिसके मीनिंग दिए हुए हैं। DEEP, डीप, डीप का मतलब होता है गहरा। KEEP, कीप, कीप का मतलब होता है रखना। WEEP, वीप, वीप का मतलब होता है रोना। JEEP, जीप, जीप का मतलब होता है गाड़ी। और ये जीप 4 व्हीलर होती है जो रफ सरफेस पे भी आसानी से चल जाती है। FEET, फीट, फीट मतलब होता है पैर। वैसे तो फुट मतलब पैर होता है, लेकिन फुट मतलब एक पैर होता है और फीट मतलब एक से ज्यादा पैर। MEET, मीट, मीट मतलब मिलना।
HEEL, हिल, हिल मतलब होता है एड़ी। ये तो सभी जानते हैं, पैर का नीचे का और पीछे का भाग होता है। SEEK, सीक, सीक मतलब होता है खोजना। जैसे हम लोग परमिशन खोजते हैं या अनुमति खोजते हैं, तो वहां पे सीक परमिशन शब्द आता है। SEED, सीड, सीड मतलब होता है बीज। तो ये बीज क्या होता है? बीज फल का वह दाना होता है जिसको जमीन में डालने से नए पौधे उग आते हैं। WEEK, वीक, वीक मतलब सप्ताह। ये सप्ताह सभी जानते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक। SEEP, सिप, सिप मतलब होता है रिसना। अगर कोई टैंक है पानी की, उसमें लीकेज हो गई है या थोड़ी सी छिद्र हो गई है या क्रैक कर गया है और उसमें से पानी टपकता हो, तो उस पानी के टपकने को क्या बोलते हैं? सीप। सीप मतलब रिसना, यानी थोड़ा थोड़ा करके पानी का गिरना। या पानी के अलावा कोई भी लिक्विड हो उसको भी हम बोलेंगे रिसना, इंग्लिश में बोलेंगे सीप। SHEEP, शिप। इस शिप का मतलब होता है भेड़। और CHEEP, चिप, इस चिप का मतलब होता है भिन भिनाना। तो ये भिन भिनाना कैसा भिन भिनाना है? जैसे मक्खियां हैं गुड़ के ऊपर या कोई मिष्ठान होता है उसके ऊपर जब बैठती हैं और वहां भाग दौड़ की स्थिति लगती है, तो उनकी जो आवाजें होती हैं, इस तरह की बातों को जो होता है उसका हम बोलते हैं भिन भिनाना। तो चिप मतलब भिन भिनाना। SWEEP, स्विप, स्विप मतलब होता है झाड़ू लगाना। KEEK, किक, किक मतलब होता है चिल्लाहट। और CLEEK, क्लिक, क्लिक मतलब होता है चिकना। और FLEE, फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना। और ये वर्ड सभी जानते हैं, FLEER, फ्लेयर। और फ्लेयर का मतलब होता है ताना मारना। तो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं समझता हूं कि आप सब समझ गए होंगे कि शब्दों का उच्चारण कैसे करना है। तो आप समझ गए हैं कि जब किसी वर्ड के बीच में डबल ई आता है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है और उच्चारण आपके सामने है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ना लिखना आसानी से आए। मिलते हैं अगले वीडियो में ई के उच्चारण के साथ।